छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम मेंडल्स लॉ के अंतर्गत हम मेंडल के द्वितीय नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम में इन्होंने बतलाया था कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों का हम स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो F2 पीढ़ी में वह संतति अपने आप को, मतलब वह संततियों में वह लक्षण अपने आप प्रकट होता है जो प्रथम पीढ़ी में छुप गया था, अर्थात अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि हमने देखा कि हमारे माता पिता लंबे हैं परंतु हम बौने हो गए, कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं। तो यह स्थिति क्या है, मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार होता है, क्योंकि माता पिता के कहलाते हैं F1 पीढ़ी और हम F2 पीढ़ी कहलाते हैं। अर्थात हम अगर बौने हैं तो हो सकता है कि हमारे दादा दादी और नाना नानी में से किसी की एक की हाइट कम होगी, तो वही लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप हम बौने हो जाते हैं। ठीक है, तो लक्षणों लंबाई की जो वंशागति होती है वो इस नियम के अनुसार होती है जो मेंडल ने बताया था। तो अगर इसकी परिभाषा के तौर पे बात करें तो परिभाषा 2 लाइन की देखें। सटीक हमने पहले बताया कि परिभाषा को हमेशा सटीक बनाना चाहिए ताकि वो प्रभावी हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस नियम के अनुसार क्या कहा गया कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों के बीच स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो F2 पीढ़ी में वह लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, जो F1 पीढ़ी में छुप गया था। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने लिया था इसके पहले वाले नियम में कि लंबे तने वाले मटर के पौधे और छोटे तने वाले मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया था, तो उसी एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पे लंबे और बौने, ठीक है, लंबे को व्यक्त करने के लिए कैपिटल टी, बौने को व्यक्त करने के लिए स्मॉल टी। ये क्या है, एलील है। इनके हम युग्मक बनाते हैं, तो जब युग्मक बनाएंगे तो ये कैपिटल टी दोनों समयुग्मजी हैं, ये भी समयुग्मजी हैं, ये स्मॉल टी। इन दोनों का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी थी, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हमने कहा था लंबे। ये कैसे थे, संकर लंबे थे, ये संकर लंबे थे। अब इस नियम में इसके बाद कहा गया कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों की भी स्वपरागण कराते हैं, तो इनके बीच क्या कराते हैं, स्वपरागण क्रिया कराते हैं। इसी प्रकार की संतति मिल गई ये, ठीक है। यह इसी प्रकार की हम दूसरी ले लेते हैं संतति, इनके बीच क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण क्रिया कराते हैं। तो जब स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इनके युग्मक बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे युग्मक क्या 2 बनेंगे, क्योंकि ये विषम युग्मजी हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। यहाँ एक जैसे थे इसलिए एक बनेगा, यहाँ पे 2 बनेंगे, तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। उसी प्रकार इसके भी 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये युग्मक है। अब इनका क्या कराते हैं, हम संकरण कराते हैं। तो संकरण जब कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पे कि संकरण किस प्रकार होता है। यहाँ पे गलतियां होती हैं, किसका किससे कराया जाता है ये देखेंगे। हम पहले इस कैपिटल टी का इन दोनों से कराएंगे, तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ बना कैपिटल टी। उसी प्रकार इसका कराते हैं इससे, तो ये बनता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका कराते हैं इससे, तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कराएंगे इससे तो ये बनेगा स्मॉल टी। ये 4 संततियां प्राप्त हुई, इसे ये कहलाती है F2 पीढ़ी। ये क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में देखिए ये जनकों के समान शुद्ध लंबे हैं, तो ये कहेंगे शुद्ध लंबे हुए। ये कैसे हुए, ये भी जनक के समान है, तो ये शुद्ध बौने हुए, ठीक। अब देखें कि ये जो है F1 पीढ़ी के समान है, मतलब ये क्या है, संकर लंबे, और ये भी क्या होंगे,
संकर लंबे होंगे। ठीक है, अब देखा जाए तो लंबे पर 1 2 3, अगर 25 मान लेते हैं इसको, 25 मान लेते हैं इसको, 25% ये और 25% ये, मतलब 100% में देखा जाए तो 75 25 25 75 होता है, और 75 और 25 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। मतलब 3 के अनुपात में अगर इनका देखा जाए तो जीनोटाइपिक अनुपात होगा वो 3:1 होगा। मतलब 3 प्रकार, मतलब 3% संततियां लंबी होंगी, 1% संतति बौनी होगी जो यौवन पीढ़ी में छुप गई थी। मतलब कह सकते हैं कि बौनापन ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, हो सकता है कि प्रभावी हो जाता है, ये संभावना थी। ठीक है, तो इस नियम में यही बताया गया था कि जो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण छुप जाते हैं वह लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि इस नियम में यह भी बताया गया कि इसमें क्या होता है कि F2 पीढ़ी में वह संतति एक पृथक रूप से युग्मक के रूप में प्रकट होती है। मतलब इसमें जनकों के समान युग्मक एक जैसे होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अर्थात इसमें युग्मक भी शुद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं, जैसे इसमें मिलावट नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है, इनमें मिलावट है। ठीक है, इसलिए इनको संकर कहा हमने, ये शुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया गया था, मेंडल ने क्या बताया था कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों के बीच स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो F2 पीढ़ी में वह लक्षण अपने आप को प्रकट करता है जो प्रथम पीढ़ी में छुप गया था। जैसे बौनापन F1 पीढ़ी में नहीं हुआ था प्रकट, लेकिन यहाँ पे प्रकट हुआ है, और प्रकट होने का अनुपात क्या है, 25%, मतलब कह सकते 1 के अनुपात में। ठीक है, यह है मेंडल का द्वितीय नियम। यह नियम अधिकांशतः हम सजीवों में या मनुष्यों में देख सकते हैं कि लंबाई पे प्रभावी हो जाता है। इसमें हमने शुरू में बताया था कि कुछ संततियां अपेक्षाकृत जनकों की अपेक्षा बौनी रह जाती हैं, तो ये इस नियम के अनुसार होता है ये क्रिया। ठीक है, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।